ऐसा वाकया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहां से जो जरगमाल थे, और 33 जो थे दहशतगर्द उनको जहन्नम रसीद किया गया। आज तो हमने इन बेरहम दरिंदों से इन मासूम पाकिस्तानियों की जान छुड़ा ली, मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और आखिरी बात मैंने कल शहबाज़ को कही थी, आज मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूं कि बाखुदा जितने वसाइल इनको चाहिए, जितने वसाइल को चाहिए मैं इंशाअल्लाह मुहैया करूंगा। किसी सूबे से भी मैं अब तकाजा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कोयटा में सियासी और अस्करी क़यादत इकट्ठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से 339 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन के लिए कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई गई। आज हमने इन बेरहम दरिंदों से आवाम की जान छुड़ा ली, लेकिन पाकिस्तान ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए हम सबको मिलकर हिस्सा डालना होगा, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हमसाया मुल्क ने अपने प्लेटफॉर्म से नशर किया, जवानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाए तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। मुल्क की हिफाजत करने वाले जवानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जितने वसाइल चाहिए वो मुहैया करेंगे, अब किसी सूबे से तकाजा नहीं करेंगे, सबको मिलकर बेड़ा उठाना होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। एक ऐसा तबका मुल्क के अंदर जब से ये वाकया हुआ, उससे पहले भी कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। हमसाया मुल्क ने जिस तरह उसको अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको नशर किया, मैं समझता हूं कि यानी अकल दंग रह जाती कि ये घुस बैठिए मुल्क के अंदर दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। 30 साल से 40 साल से इस बात का दाई रहा हूं कि ये मुल्क के मारूजी हालात ऐसे हैं जहां पर सियासतदानों और इस अदारे को मिलकर चलना है। ये किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि जो लोग, जो हमारे जवान जो सरहदों पर जाकर दुश्मन को उड़ाएं और खुद गोली खाकर अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई उसका एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। मुल्क और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। फौज को मतऊन किया जाए कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती कि उन्होंने तालिबान को पाकिस्तान में वापसी का मौका दिया। माजी में ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार स्याह थे। ऐसे दुश्मनुमा उठकर वतन और सिपाहियों के खिलाफ जहर उगलें, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया है। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया नहीं किया तो मुल्क की तरक्की के सफर को ब्रेक लग जाएगी। एक साल में मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। हमारा मजाक उड़ाने वाले आज हमारी तारीफ कर रहे हैं। वो हैरान है कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वजीर आजम का बलूचिस्तान के मसले पर APC बुलाने का भी ऐलान। This House calls upon the people of Pakistan, regardless of ethnicity, religion or background, to unite in the fight against terrorism,
and to reject extremism in all its forms, ensuring the peace, safety and prosperity of our nation for future generations. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. Unanimously हो गया ये। गोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान एक आवाज़ मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। शोहदा को खराज अकीदत। दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जाम बहक होने वाले 25 अफराद की मैयतें मच मुंतकिल आबाई इलाकों में पहुँचाने का सिलसिला जारी। हमले में जाम बहक 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा कर दी गई। पाक फौज के ऑपरेशन में बाजियाब करवाए गए मजीद 47 मुसाफिरों को मत से कोयटा पहुँचा दिया गया। 29 जख्मी भी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल। तमाम मुसाफिरों की हालत खतरे से बाहर। कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर ट्रेन आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान बार बार अबूरी हुकूमत से मुतालिबा करता आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की जा रही थी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स बदल दिए। ट्रेन को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराह को रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोज़ और AI वीडियोज़ नशर की गई। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और आवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। कम से कम आज ये तय कर दें कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलविस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलविस होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालिबा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा आसान है APS पर सब ने सियासत को एक तरफ रखकर नेशनल एक्शन प्लान की तौसीक की। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद न हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 न बना सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि ये हर बात पर कहते हैं कैदी नंबर 804 को रिहा करो। इनको मानना पड़ेगा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये शोहदा की तौहीन करते हैं, ये इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी वो हमें तारा देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्जामात की बौछार। कहा ऑपोजिशन से दरखास्त है कि एक शख्स के इक्तदार की नहीं मुल्क के बका की जंग लड़े। बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी किसी अवाम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। इन्होंने इस्लामाबाद पर 4 हमले किए। क्या दहशतगर्दों पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला किया गया?
जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो को भी बात करेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। आप सुना दे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आज बताते, आज वो एक रोड मैप देते, वो बताते कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। कोई शर्मो हया होती तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफी होने का ऐलान कर देते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार, कहा तवक्को थी कि आज वजीर दिफा साने बलूचिस्तान पर कौमी बात करेंगे, लेकिन उसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलूचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ लोगों को पीटीआई का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स करवाई जाती हैं। पीटीआई लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ से निकाले गए रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का खिताब हुकूमती अरकान को मुखातिब करके कहा, आप लोगों को फैज़ के जरिए जेलों में डलवाया गया। हमारी हुकूमत में आपको बंद किया और आपकी हुकूमत में हमें बंद कर रहे हैं। हम एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तब दी जा सकती है जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। सियासतदान सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि वजीर बना दिया। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का नेशनल डायलॉग की जरूरत पर जोर। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि हम बलोच अवाम और उनके रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं, ताहम अस्करियत पसंदों का बलोच अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा खान का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए कौमी डायलॉग की अशद जरूरत है। बम ब्लास्ट हुआ है और हमारी बस ट्रेन जो है रेल हो गई है, हमने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद जो है लावावर जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। पाक फौज की माशाल्लाह बर वक्त कार्रवाई, एसएसजी कमांडर उन्होंने जो है ग्रीन ऑपरेशन किया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्दों के हमले में महफूज रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बम धमाका हुआ, उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हमलावर आए और इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए नीचे बैठ गए थे। 27 या 28 घंटे तक इंजन में ही बैठे रहे। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके पाया तकमील तक पहुंचाया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 से 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक खुदकुश हमलावर ने गाड़ी में बैठकर एफसी कैंप के करीब खुद को उड़ा दिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खैराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना सलाहियतों पर नाज है। पीटीआई रहनुमाओं की आज भी बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। रहनुमा वापस लौट गए। जाते जाते सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। कहा, आप सियासी मुलाकातें ना करवा के मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। आप बानी पीटीआई के बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रख सकते। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कई दरखास्तें दायर की जा चुकी। उमर अयूब ने कहा, हम 1 साल से कह रहे हैं बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं। शिबली फराज ने कहा, हमारी पूरी पार्टी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की है। हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई के सोशल मीडिया को जिम्मेदार करार दे रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए महमूद खान चकजई अख्तर मेंगलबानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान मुत्तहिदा अपोजिशन अखुनजादा हुसैन यूसुफजई की तस्दीक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इजहार लाइल्मी, कहा उन्हें इससे मुतालिक कोई इल्म नहीं। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वज़ीर आला सिंध की पेश करदा करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा, दरिया सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। सूबे के आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे किसी मंसूबे को मंजूर नहीं करेंगे। दरियाओं के मालिक वो लोग हैं जो दरिया के साथ रहते हैं। ये ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत और मुज़ाकरात का मुतालबा करता रहा है।
MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा है कि PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को KP में बसाया गया। हम सबको मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। वज़ीर आज़म इस मामले पर कौम को एतमाद में लें। MQM जल्द APC बुलाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस वक्त सियासी नहीं बल्कि मुआशी और इक़्तिसादी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। चैलेंजों का तकाजा है कि हम मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दें। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। मुल्क में इंतशार और आपस में लड़ाइयों से परहेज़ करें। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पुराने दोस्त हैं, ना वो नाराज़ होंगे और ना उन्हें नाराज़ होने देंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि पार्लियामेंट से डिबेटिंग सोसाइटी बन चुकी है। पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान को भूल जाएं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आज भी बलोचों को उनके वसाइल वापस कर दें, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। सोवियत फौज अफगानिस्तान में आई तो पाकिस्तान ने अमरीकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हम अमरीकी मफाद के लिए फ्रंट लाइन मुल्क बने, ये बात माननी पड़ेगी कि ये जुर्म हमारा अपना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है? क्या ये कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 और आर्टिकल 10A के मुताबिक है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में क्या खराबियाँ हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया क्या फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़मरे में आती हैं? क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मायर की ही अदालत होती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनका अगला नुक्ता यही है। इस सवाल का जवाब देंगे, पहले आर्टिकल 8 पर मुतमईन कर लें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि पता नहीं ये कब मुतमईन होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आर्मी एक्ट की शेक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा कि उज़्बेक सदर ताल्लुकात मजबूत बनाने और सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की JIT में पेशी। उमर अयूब ने JIT के सरबराह IG इस्लामाबाद से कहा कि हमने आपको FIR में नामजद किया हुआ है, आप ही JIT का हिस्सा बन गए, ये कैसे हो सकता है? JIT को तहरीरी जवाब में IG इस्लामाबाद से कहा कि आप मेरे खिलाफ जानिबदार हैं और मुझ पर बेशुमार FIRs दर्ज करवाएं। आप रियासत के मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। आपने नोटिस में कशीदा हालात पर बात की लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा। टैक्स रेवेन्यू 15,000 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,745 अरब रुपए और टैक्स टू GDP शरह 13% करने का कह दिया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से ज़रूरी टैक्स वसूली तरीक़ेकार पर वजाहतें मांगी। रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने जवाब में कहा कि अखराजात में कमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग करेंगे। रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर गोल्डन हैंडशेक स्कीम ला रहे हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए दरकार $20 अरब की फाइनेंसिंग को दोस्त मुल्कों के डिपॉजिट्स रोल ओवर करके पूरा करेंगे। सोलर सार्फिन से बिजली 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फी यूनिट में खरीदी जाएगी। ECC ने नेट मीटरिंग के तहत खरीदी जाने वाली बिजली की नई कीमत मुकर्रर कर दी। फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक सोलर सार्फिन से बिजली 10 रुपये फी यूनिट खरीदने का फैसला मार्केट हालात के मुताबिक किया गया। सखर मुल्तान मोटरवे पर चोरी की वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे में ज्यादा तेज हो गया है। ये चोरी की वारदातें खौफनाक हादसात को दावत दे रही हैं।
सखर और घोड़की के मुकाम पर जदीद कैमरे, रफ्तार जांचने के महंगे तरीन आलात, सोलर प्लेट्स, बिजली के पोल, साइन बोर्ड, हिफाजती जालियां, जानवरों से महफूज रखने के बाद ड्रेनेज नालियों पर नस्ब जालियां तक चोरी कर ली गईं। कुछ ही अरसे में सिंध पुलिस ने चोरी के मुताबिक मुकदमा दर्ज किए हैं। NHA ने अतराफ की बाड़ दोबारा लगाना शुरू कर दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अगर पूरे सिंध में पानी नहीं होगा तो कराची में पानी कहां से आएगा। सूबाई असम्बली में खिताब में कहा कि वफाक एक गुलदस्ता है, इसमें तमाम अकायब को खुश देखना चाहते हैं। किसी को नुकसान देकर दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएं तो ये फ़ायदे की बात नहीं। एक हाथ को फ़ायदा देकर दूसरे हाथ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हम मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि नशे की तरफ जाना राह फरार है, इससे एतमाद खत्म होता है। ड्रग फ्री पेशावर की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि मुनशियात फरोशी के खिलाफ काम करने वालों के साथ हैं। अगर पुलिस कार्रवाई न करे तो मुनशियात फरोशों का आवाम खुद बंदोबस्त करें, अपने इलाके गाँव से मुनशियात फरोशों को बाहर निकाल दें। पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि दुश्मन नहीं चाहता कि मुल्क में अमन हो। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली से ट्रेन वाक़े में कम नुकसान हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत चाहता है मगर भारतीय वज़ीर आज़म तिजारत नहीं चाहते। भारत ने अपनी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजी। तोरखम सरहदी गुजरगाह कशीदगी के बायस 20 में रोज भी बंद। अफगान जिरगे को पाकिस्तानी जिरगा मेंबर की नई लिस्ट दे दी गई। पाकिस्तानी जिरगा 50 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तानी जिरगा रुकन का कहना है कि 1-2 रोज में जिरगे की नशिस्त का इम्कान है। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने वाले महमूद खलील को वकला से बात की इजाज़त नहीं। न्यूयॉर्क की अदालत ने महमूद खलील की वकला से बात करवाने का हुक्म दे दिया। महमूद खलील का मुकदमा न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी या लुजियाना मुंतकिल करने की कोशिश भी की गई। सदर ट्रंप ने महमूद खलील को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गैर अमरीकी तलबा को खबरदार किया गया है कि वो गाजा, यूक्रेन और तलबा की गिरफ्तारी पर एहतजाज से मुतालिक अपने मज़ामीन शाया ना करें, वरना ट्रंप इंतजामिया की जानिब से उन्हें संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। पाकिस्तानी अमरीकी तालिबा अमारा खान ने एहतजाजन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दाखिले की पेशकश ठुकरा दी। अमारा खान की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को जवाबी ईमेल में सख्त तनकीद। कहा, आप कैंपस पर तलबा की आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं। पसमानदा कम्युनिटीज़ की आवाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी यूनिवर्सिटी के कौलो फ़िल में तज़ाद की अलामत है। अमारा के वालिद उमैर खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बेटी के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कहा, बेटी ने बहादुराना और दुरुस्त फैसला किया जो दरअसल यूनिवर्सिटी के दोखलेपन के खिलाफ एहतजाज है। बेटी के फैसले पर खुशी हुई। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन, माइक एथरटन, जोस बटलर, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के बाद वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को मिलने वाले एडवांटेज पर बोल पड़े। एंडी रॉबर्ट्स का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत ने सफ़र नहीं किया। कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट में शरीक कोई टीम सफ़र ही ना करे? गुज़श्ता साल T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को फ़ायदा था, जिससे पहले से इल्म था कि सेमीफाइनल कहाँ खेलना है। वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ICC का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इंडिया हर बात का हुक्म देता है। अगर कल वो कह दे कि अब नो बॉल और वाइट बॉल नहीं होने चाहिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका रास्ता निकाल लेगी। पाकिस्तान की T20 टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी कल से क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। क्राइस्टचर्च के खूबसूरत मुकाम पोर्ट हिल्स पर पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड की इर्स सोढी ने T20 ट्रॉफी की रोनुमाई की। दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। HPL PSL के 10वें एडिशन की ट्रॉफी की पाक बहरिया के ताउन से समंदर में मुनफरिद रोनुमाई। 10 किलोग्राम वजनी ट्रॉफी को कीमती पत्थरों से मुज़य्यन किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने से रोक दिया। चेयरमैन पीसीबी ने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी को मैच फीस पर नजरसानी की हिदायत जारी कर दी। जियो न्यूज ने गुज़िश्ता रोज नेशनल T20 कप के लिए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस 40,000 से कम करके 10,000 रुपये करने का मामला उठाया था। नेशनल T20 कप कल से शुरू होगा। इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन कराची वाइट्स और इस्लामाबाद की टीमें इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। 16 रीजन के 18 टीमों के दरमियान मैचेस फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। इकबाल स्टेडियम में 14 से 20 मार्च तक होने वाले मैचों में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। नेशनल T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।